ये तो सच है कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। उन्होंने देश को पप्पू बनकर जो तोड़ने का काम किया है वो अब एक एक करके दिखने लगा है। उनकी सबसे ज़्यादा दोस्ती चीन के साथ, उनकी सबसे ज़्यादा दोस्ती अमेरिका में उन लोगों के साथ या उन लोगों से जाके ही ज़्यादा मिलने में दिलचस्पी रखते हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो अखंड भारत की अखंडता में विखंडन पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से वह मेल जोल करते हैं और सिर्फ मेल जोल नहीं करते, विदेशी धरती पे जा कर के बेबुनियाद झूठ बोलते हैं। चाहे सिखों के ऊपर हमला हो, यह पूरी दुनिया जानती है सिखों के प्रति उनकी पार्टी का क्या रवैया था, किस प्रकार से उन्होंने सिखों के ऊपर आक्रमण किए थे और उसको आज तक वह भुला नहीं पाए हैं। उनके दाग और उनके जले हुए चिन्ह आज भी कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क में विद्यमान है। लेकिन उसके बावजूद भी यह मोदी सरकार को कमज़ोर करने का कोई भी उपक्रम नहीं छोड़ते। यह बहुत गंभीर घटना है और मुझको लगता है कि जहाँ पे धार्मिक चिन्हों को लेकर के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कहीं भी आ जा सकता है। वह लॉकेट पहनते हैं, ईसाई बड़े गर्व से लॉकेट पहनते हैं, चर्चा करते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, सिख पगड़ी पहनते हैं, आते जाते हैं, तो कहीं पर किसी के लिए कोई रोक नहीं है। ऐसे में किसी जगह पर इस प्रकार की बात करना और उनको भड़काना, मैं तो समझता हूँ कि ये जो पुन्नू आतंकवादी है, उस आतंकवादी का इन्होंने समर्थन किया और यह जानबूझ करके ऐसी परिस्थितियां की कि जहां कनाडा में, अन्य देशों में जहां पे सिख ज़्यादा हैं, वहां पर अन्य जो लोग रहते हैं उनके बीच में उनकी असुरक्षा की भावना को पैदा कर दिया कि वह वहां असुरक्षित हो जाए। देखा जाए तो यह सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है और इससे पूरे तौर पर एक ऐसा उन्माद भी उत्पन्न हो सकता है जिससे हमारे हिंदू भाई बहन जो अन्य जगह पर रह रहे हैं उनके ऊपर उनके जीवन संकट पैदा हो। मैं इसके लिए घोर निंदा करता हूं और चाहता हूं कि देश उठ खड़ा हो इस राहुल गांधी की घिनौनी सोच के खिलाफ। यह सोची समझी रणनीति के तहत झूठ बोलने में कामयाब रहते हैं।